Hello बच्चों, let's read this question. The question says option first, assertion is true, reason is true, reason is a correct explanation of assertion. Option second, assertion is true, reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is true, reason is false. Option fourth, assertion is false, reason is true. Assertion: eddy current is produced in any metallic conductor when magnetic flux is changed through it. Reason: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, एक असर्शन स्टेटमेंट है और एक रीजन स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो असर्शन स्टेटमेंट की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें मेरे को दे रखा है कि एडी करंट जो होता है वो मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण क्या होता है, जनरेट होता है। रीजन इसका दे रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज के फ्लो को डिटरमाइन करेगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एडी करंट की, कि एडी करंट बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, एडी करंट। एडी करंट बेसिकली वो करंट होगा जब कोई हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर है और उसके अंदर यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसके कारण करंट इंड्यूस होता है। उस इंड्यूस्ड करंट को क्या बोला जाता है, एडी करंट बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, current induced in a metallic conductor due to change in magnetic flux, मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड इट। इसके अंदर यदि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास चेंज हो रहा है इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर तो जो करंट जनरेट होगा उसको क्या बोला जाता है, एडी करंट बोलते हैं। एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा। अब सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है कि पोटेंशियल के अंदर चेंज होगा तो वो उसके कारण क्या जनरेट होगा। यदि मैं बात करता हूं कि यहाँ पे चलो बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इससे हम सिंपली यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसके यदि कोई दो पॉइंट है, यदि ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसके कोई भी दो अलग अलग पॉइंट होंगे, वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ए और बी का यदि मैं बात करता हूं तो जो ए है इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा बी से। क्यों होगा, क्योंकि जो करंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है। तो ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है और दोनों पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स अप्लाई होता है चार्ज के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या आएगा, फोर्स आएगा। और जो फोर्स है इसके कारण क्या डिसाइड होगी, मूवमेंट डिसाइड होगी चार्ज की। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q इंटू ई होती है। और E हमारे पास क्या होता है, जो E की वैल्यू है यदि जनरल कंडीशन के अंदर बात करें तो V बाई डी होगी। D उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको डेल्टा V कर दिया है। तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो ये उसका फोर्स हो जाएगा। तो ये दो की कंसेप्ट होंगे, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यदि बात कोई मेटल है क्या होगा, इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यदि इसके अंदर, तो करंट इंड्यूस होगा, उसको क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। तो असर्शन करेक्ट है। रीजन जो है वो भी हमारा करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एडी करंट इसकी वजह से जनरेट नहीं होता, वो फ्लक्स चेंज की वजह से जनरेट हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो वो अलग कंसेप्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।